प्रेगनेंसी के बाद या कुछ हार्मोनल चेंजेस के बाद बहुत सारी लेडीज को ब्राउन या ग्रेइश कलर के पैचेस आ जाते हैं नोज पे, गालों पर, हेड पर या अपर लिप्स पे भी आ सकते हैं। वो हाथों में और गर्दन पे भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम मेलाज्मा और आम भाषा में झाइयाँ कहते हैं। यदि आपको भी ये समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि मेलाज्मा क्या होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। मेलाज्मा मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, पर महिलाओं में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादातर ये प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को हो जाता है या प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। मेलाज्मा आपके शरीर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालता, पर वो स्त्रियां, वो लेडीज जिनको मेलाज्मा है, जिनको झाइयाँ है, वो थोड़ा डिप्रेशन में जरूर रहती है। झाइयाँ ज्यादातर जेनेटिक्स होती हैं। यदि आपके फैमिली में रन करती है और आपके फैमिली में भी झाइयाँ पहले आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर्स को हैं, तो वो आपको भी होगी। दूसरी चीज होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद या मीनोपॉज के वक्त, या वो महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल पिल ज्यादा लेती हैं, उनको झाइयाँ हो ही जाती हैं। फिर आता है सन एक्सपोजर। बहुत सारे लोग आज भी सनस्क्रीन यूज नहीं करते और उसे वेस्ट समझते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट सन से आपका मेलाज्मा और बढ़ता है। धूप जो होती है, वो हम धूप में ज्यादा टाइम तक रहने से मेलाज्मा की कंडीशन डेवलप भी हो जाती है, साथ ही साथ वो कभी ठीक भी नहीं होगी। तो यदि आपको मेलाज्मा है तो आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में सनस्क्रीन के बारे में बात करती हूँ, पर सनस्क्रीन एक बहुत एसेंशियल है हमारे स्किन केयर के लिए। तो सन एक्सपोजर से बचना है जिनको मेलाज्मा है, क्योंकि सन हमारी स्किन को डैमेज करता है और हमारे मेलाज्मा को, हमारी झाइयों को और बढ़ा देता है। फिर आता है फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स। कई महिलाएं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाती हैं, खुशबूदार प्रोडक्ट्स। तो जो भी क्रीम्स हम लगाते हैं उसमें खुशबू डालने के लिए जो फ्रेग्रेंस मटेरियल डाला जाता है, वो यूजुअली हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। वो हमारी स्किन को इरिटेट करता है और हमें मेलाज्मा भी कर सकता है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यदि आप यूज कर रहे हो खुशबू वाला, तो उसमें चेक करो कि क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, और फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स यूजुअली अवॉइड किया करो लगाना अपने फेस पे। फिर वो महिलाएं जिनको थायराइड है या आयरन डेफिशिएंसी है, उनको भी मेलाज्मा या झाइयाँ हो जाती हैं। जिन लोगों को झाइयाँ आ गई हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने डॉक्टर को दिखाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। डर्मेटोलॉजिस्ट आपका कारण पता करेंगे, आपका थायराइड लेवल, आयरन लेवल, या आप कोई प्रोडक्ट या कोई दवाई ऐसी खा रहे हो जिसकी वजह से आपको मेलाज्मा आ रहा है, और वो उसका कारण जान के आपको मदद कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जामिनेशन होता है, वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन, जिसमें हम ये पता लगा सकता है, या आपका डॉक्टर ये पता लगा सकता है कि जो आपका मेलाज्मा है, जो आपकी डार्कनेस है, वो ऊपर ऊपर की लेयर में है या डीप अंदर तक जा चुकी है। यदि ऊपर ऊपर की लेयर में है, एपिडर्मिस में है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी ठीक हो जाती है। बट यदि डर्मिस में जा चुकी है, नीचे की तरफ जा चुकी है, तो उसको ठीक होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। किसी किसी को ये मिक्स्ड टाइप की होती है, कुछ ऊपर और कुछ नीचे की लेयर तक मेलाज्मा या झाइयाँ, कालापन फैला होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से फिर हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। यदि ऊपर की लेयर एपिडर्मिस में ही झाइयाँ हैं, तो वो झाइयों के लिए जो दवाइयाँ अलग होती हैं, प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। बट यदि डीप लेयर्स तक है तो उनको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़े ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करना पड़ते हैं। झाइयों के इलाज के लिए हम 3 तरीके का इलाज करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिकल क्रीम्स देते हैं, उसके बाद हम देते हैं टैबलेट्स, और उसके बाद होता है क्लिनिकल प्रोसीजर्स कि आप कौन कौन से प्रोसीजर्स आपके स्किन पे करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टैबलेट्स की बात करूँ तो हाइड्रोक्विनोन टैबलेट जो होती है वो 2 से 4% की कंसेंट्रेशन में आती है। बट इस क्रीम को हमेशा आपके डॉक्टर के सुपरविजन में लगाएं। वो आपको बता सकते हैं कि आपको इसको कितना लगाना है, कितने दिन तक लगाना है। इस क्रीम को ज्यादा दिन तक यूज करना हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इस क्रीम से हो सकते हैं आपको साइड इफेक्ट। ये स्किन थोड़ी पतली कर देता है और सेंसिटिव भी कर देता है। इसलिए इस क्रीम को, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, बट इसको लॉन्ग टर्म लगाना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। दूसरा होता है ट्रेटिनोइन। ट्रेटिनोइन लगाने से पहले आप ये चीज जरूर ध्यान रखें, यदि आप प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है तो आपको ये क्रीम यूज नहीं करना है। ट्रेटिनोइन बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मदर्स का।
और साथ ही साथ ये जनरली हम उन लेडीज़ को देते हैं जिनको झाइयों के साथ थोड़े मुहासे भी हैं। फिर आती है एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली क्रीम जिसमें स्टेरॉइड्स भी होता है। अगेन वो क्रीम भी मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन जाके ले लो अपने मन से और लगाओ, इसलिए मैं अपनी वीडियोस में जनरली उन क्रीम्स का नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं क्रीम का नाम पता करने हो जाने पर वो क्रीम ले लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उसको कितना और कब तक इस्तेमाल करना है। तो ये आपका डॉक्टर आपको देखकर ही बता सकता है। कई लोगों को जल्दी असर हो जाता है, कई लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, पर इन सारी क्रीम्स को, स्पेशली वो क्रीम्स जिनमें स्टेरॉइड्स होता है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करना चाहिए, या आपकी स्किन को थोड़ा पतला भी कर देती है। तो इन क्रीम को थोड़े टाइम तक डॉक्टर यूज करवाता है जिसमें स्टेरॉइड्स होता है, हाइड्रोक्विनोन होता है, और जब उसे लगता है कि थोड़ा ब्लैकनेस फेड हो गया है तो फिर वो उसको चेंज करता है और दूसरी क्रीम्स देता है जो उस ब्लैकनेस को जो फेड हो चुकी है वो उतना उसको मेंटेन करके रखे। वो मेंटेनेंस वाला ट्रीटमेंट उसके बाद आपको देता है। तो अपने मन से या किसी का भी सुनकर, यूजुअली मैंने ये देखा है लोगों को, जो मेरे पास लोग अपने स्किन कंसर्न लेके आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फोटोज भेजते हैं और दवाइयाँ भेजते हैं, वो सारी स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं। और उनसे जब मैं पूछती हूँ कि आपको ये किसने प्रिस्क्राइब करी, तो हमारी बाजू वाली दीदी ने बताया था, हमारी फ्रेंड ने दी है, वो तो ठीक हो गई थी पर हमें कोई असर नहीं हो रहा। तो इसका उसका सुन के कोई भी चीज़ अपने स्किन पे ना लगाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। सबकी अपनी अलग अलग स्किन होती है, अलग अलग स्किन कंसर्न्स होते हैं, और सबको एक जैसी क्रीम सूट करे ये जरूरी नहीं है। अब ओरल टैबलेट्स की मैं बात करूँ तो आजकल ओरल एक सनस्क्रीन आता है जिसमें पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमस होता है, पर ये कभी भी टॉपिकल सनस्क्रीन का रिप्लेसमेंट नहीं होता। हाँ, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसको खाने से आपको सन प्रोटेक्शन तो मिलती है, पर ऐसा नहीं है कि आप इसको खाओगे तो आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे। ये सनस्क्रीन का रिप्लेसमेंट नहीं है, सनस्क्रीन इसके साथ आपको लगाना ही है। फिर होता है ट्रांजैक्सामिक एसिड के टैबलेट्स। ट्रांजैक्सामिक एसिड हम टॉपिकल भी देते हैं, क्रीम्स के फॉर्म में भी देते हैं, और ये 250 mg की टैबलेट होती है। पर अगेन अपने मन से ये दवाई नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है, मेडिकल कंडीशंस, जिसमें हम ये टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो ये आपका डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपको ये टैबलेट की ज़रूरत है या नहीं है। पर यदि आप स्किन सप्लीमेंट्स की बात करो तो बहुत सारे ऐसे स्किन सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन सी, ई, जो आप मल्टीविटामिन्स खाते हो। यूजुअली लेडीज़ को वो मल्टीविटामिन्स खाना चाहिए। मैक्सिमम लेडीज़ इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से उनका स्किन भी इफेक्ट करता है। तो हाँ, आप मल्टीविटामिन्स अपने डॉक्टर से ले सकते हो, विच आर गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। सबसे पहले जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल पील्स की। केमिकल पील्स लोगों को लगता है यार बहुत छोटा प्रोसीजर है, जल्दी से करवा लेते हैं और हमें अच्छा स्किन मिल जाएगा। तो एक चीज़ ये जान लो, आप कहीं से भी यदि केमिकल पील करा लोगे और वो अच्छा प्रोडक्ट यूज नहीं किया गया है, केमिकल पील का जो प्रोडक्ट है वो खराब था, साथ ही साथ एक प्रॉपर कंसंट्रेशन यूज नहीं करा गया, तो वो आपको बर्न्स भी दे सकता है, साथ ही साथ वो आपको इफेक्टिवनेस भी नहीं देगा और ऊपर से आपकी कंडीशन वर्स कर देगा। तो हमेशा केमिकल पील कराते वक्त ये ध्यान रखें कि आप एक्सपर्ट से ही ये कराएं। TCA पील, ग्लाइकोलिक एसिड पील, कॉम्बिनेशन पील या ब्लू पील आपको इसमें मदद कर सकती है। दूसरा आता है इंजेक्शंस में हम ट्रांजैक्सामिक एसिड के इंजेक्शन या IV ग्लूटाथियोन देते हैं। बस इसमें हमें बहुत फ्रिक्वेंट सिटिंग लेना पड़ती है और ये इलाज थोड़ा लंबा चलता है। फिर आता है लेजर्स में अगेन आजकल मार्केट में सस्ते से लेके महंगे तक हर लेवल की मशीन अवेलेबल है। यदि आपने लेजर्स में अच्छी मशीन यूज नहीं करी, एक प्रॉपर जो सेटिंग्स होते हैं उनके वो प्रॉपर सेटिंग्स पे आपने लेजर्स नहीं लिया है और खराब तरीके का, खराब क्वालिटी का लिया है, तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये बात श्योर है। मैंने देखा है आजकल ब्यूटी पार्लर्स में भी या बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पर लोग लेजर मशीन और हाइड्रा फेशियल मशीन्स लेके बैठे हैं। तो टू बी ऑनेस्ट गाइस, किसी भी जगह से कराने से पहले ये सोचो कि आप ये सारे प्रोसीजर्स में एक अच्छा अमाउंट स्पेंड करते हो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने चाहिए। तो प्लीज ये एक अच्छी जगह से प्रोफेशनल से ही आप कराओ। फिर नेक्स्ट आता है PRP। अब PRP में रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं ऐसा मैंने सुना है, बट टू बी ऑनेस्ट जब हम PRP करते हैं तो हम नीडल अपने स्किन पे यूज करते हैं, और नीडल यूज कुछ स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि जब हम नीडल्स यूज करते हैं तो जो ऊपर की तरफ ब्लैकनेस है वो और अंदर डीपर लेयर्स में चली जाती है,
तो PRP इज स्टिल अ बिग कंफ्यूजन फॉर मेलाज्मा। और एक IPL लाइट होती है, कुछ लोग इसको लेजर बता के यूज कर देते हैं स्किन पे। तो यदि आपको मेलाज्मा है तो IPL लाइट आप तो बिल्कुल यूज मत करो, बिकॉज ये आपकी स्किन कंडीशन और बढ़ा सकती है, आपकी झाइयों को और बढ़ा सकती है। इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया कि झाइयों का जो इलाज है वो आसान नहीं है और बहुत छोटे टाइम के लिए नहीं होता है। तो जिनको भी झाइयाँ हैं तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। साथ ही साथ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हमको एक साथ करना पड़ते हैं झाइयों को ठीक करने के लिए। बट ये सिर्फ डॉक्टर अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती। यदि आपको झाइयाँ हैं तो आपको भी सन एक्सपोजर से बचना है, सन प्रोटेक्शन करना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखना है, अपना स्लीप साइकिल अच्छा रखना है। आपको खुद को भी अपनी मेहनत दवाइयों के साथ ये सब करना ही पड़ेगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए और आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा शेयर कर दीजिए।